नमस्कार। आज हम आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपने बहुत यूट्यूब पे क्वेश्चन किए हैं, उसमें से हमने नोट करके कुछ किया है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन डालते हो आप ये ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चन का राइटली उस पूरे शहर में आपका मैसेज जा सके। फिर भी हमने आपके क्वेश्चंस कुछ निकाले हैं। मेरे साथ नेपाल सिंह है, 2 टाइम मिस्टर इंडिया, ये भी आ चुके हैं। रिंकी है और रितेश है और अंकुर जो अभी जलंधर में शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज विद अस, बहुत सालों से हमारे साथ था। अभी जलंधर में पावर लिफ्टिंग के लिए उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो पहला क्वेश्चन बोलो, नाम बोलो। पहला क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब से लिया आपके। रमन बेनीवाल, इस स्क्वाट इज बैड फॉर नीज। रमन बेनीवाल ने बोला है कि स्क्वाट जो नीज के लिए बेकार है कि हाँ अच्छा है या बुरा है। एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, बिकॉज आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे डनलप का टायर है या गुडईयर का टायर है, उसको कंपनी जब आपको बना के देती है और वो आपको गारंटी देती है कि टायर 30,000 किलोमीटर चलेगा। अगर आप उसको रोज 2,000 बैठक 3,000 बैठक लगाएंगे, उसको 30,000 किलोमीटर 4 दिन में चला लो या 20 दिन में चला लो, तो वो टायर तो फटना ही है एक दिन, और उसका रबड़ घिसेगा ना। ऐसे ही हमारे ये है, अगर ठीक से 20-20 30-30 के सेट और अच्छी स्क्वाड वीक में 2 बार 3-3 10-10 के 3 सेट करोगे तो लॉन्ग टर्म कर सकते हो। इट्स गुड फॉर योर चेस्ट ऑल्सो, आपका अपर पोर्शन भी इससे डेवलप होता है। लेकिन आप हज़ारों बैठक रोज लगाएंगे तो उसकी गारंटी भी कंपनी की क्या हमारी तरफ से, और शरीर है वो बार बार उसको जॉइंट को उसमें ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, आप उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। तो इसलिए बुरा नहीं है, अच्छा है। एंड स्क्वाटिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप योर अपर पोर्शन ऑल्सो। और ये बच्चों की ग्रोथ के में भी बड़ा काम आता है, लेकिन इसको अगर तरीके से किया जाए। और एक और बात, जब आपका अलाइनमेंट टायर का ठीक नहीं है और आपका अलाइनमेंट टायर का ठीक नहीं है तो साइड से आप देखते हो पूरा टायर गंजा हो जाता है। अलाइनमेंट की मेरे कहने का मतलब है, अगर आप राइट पोजीशन में स्क्वाट नहीं कर रहे तब भी आपको नुकसान करेगा। अगर आप उसका पोस्चर ठीक नहीं है, जिस तरीके से आपको लगानी है या कमर आगे करके लगा रहे हो, वो भी आपके लिए डेंजरस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज इट इज गुड नॉट बैड, बट एवरीथिंग एक्सेस में वो बुरी है, बाकी सब ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रवि आहूजा का। सर हैवी स्क्वाट कैसे मारे, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। हाँ भाई, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रवि आहूजा जी का। मुझे ये नहीं मालूम आप कहाँ से हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप जैसे पहले अपना 100% निकालिए कि आपका 100% क्या है। मान लीजिए आप 100 किलो की बैठक मारते हैं, आपका पहला सेट होना चाहिए 30 to 40%, दैट इज वार्म अप। फिर 50 to 60%, फिर 60 to 70%। थर्ड और फोर्थ सेट में आप 60 to 70% जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। आप 2-3 वीक बाद फिर जाके एक दिन हैवी चेक करो। एक ट्रेनिंग तो ये है, एक साइकिल ट्रेनिंग है। जैसे आपने 20 to 30%, 30 to 40% पहले सेट में किया, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, फिर 60 to 70, फिर 2 वीक वो ट्रेनिंग करके 2.5 किलो बढ़ा सकते हो, वो फिर 2 किलो करके 2.5 किलो बढ़ा सकते हो। एक ये भी ट्रेनिंग का तरीका है। तो आपकी स्क्वाड नेचुरली, अगर आप रोज हैवी स्क्वाड ले लेंगे, मैंने देखा है मैक्सिमम लेके 100%, फिर पीछे बंदे को बोलते हैं पकड़ो फिर चलो, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे नहीं है, वो आप खुद स्क्वाड नहीं कर रहे, दूसरा बंदा कर रहा है, इसलिए प्लीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अली का है कि नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग का क्या स्कोप है। हाँ अली, ये बहुत अच्छी बात है। नेचुरल तरीके से ही आप ज्यादा दिन तक, आर्टिफिशियल, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लिपस्टिक लगा के, मान लो आप लेडीज हैं या ये हमारी बेटी है, ये कितने दिन तक लिपस्टिक लगा के रात को सो भी नहीं सकती। मेकअप के साथ आप सो नहीं सकते, बारिश आएगी धुलेगा, मेकअप पे आपको यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। सो दैट्स व्हाई जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। सो यू कैन डू ईयर्स एंड ईयर्स इफ यू ईट नेचुरल डाइट मोर। अभी मुकेश भैया का, मैं ये नहीं कहता ये सप्लीमेंट नहीं खाया, अभी सप्लीमेंट का कम काम है, विल पावर और मारक शक्ति का काम है। ये बात मेरी ध्यान रखना जो मैंने पहले बताया आपको जी। अगला क्वेश्चन विशाल शर्मा का है। सर बॉडी का साइज बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और भूख भी कम लगती है। बॉडी का साइज नहीं बढ़ रहा, इसलिए आपका खाना ठीक नहीं होगा, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होगी। अगर भूख नहीं लगती, मुझे लगता है कभी ना कभी आपने कोई रॉन्ग कोर्स कर लिया है जिसमें आपके लीवर में इफेक्ट आ गया।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो प्रोटीन और वो भी खाते हैं, सर लीवर 52 भी ले लूं। मैं कहता हूँ नेचुरल लीवर 52 क्यों नहीं ले रहे, आप पानी क्यों नहीं पी रहे, आप पपीता पका हुआ क्यों नहीं खा रहे, ये नेचुरल चीजें हैं। आप हर चीज दवाई से लेने की सोचेंगे तो दैट विल अफेक्ट ऑन लीवर ऑल्सो। हर चीज गोली के से नहीं होना है। तो आप अच्छी डाइट खाओ, अच्छा पानी पियो, पपीता रोज खाओ खाली पेट, आपको भूख लगेगी। आपकी ट्रेनिंग भी देखनी पड़ेगी, आपकी ईटिंग हैबिट्स देखनी पड़ेंगी कि आप क्या क्या कैसे कैसे करते हो। ठीक है ना मुकेश जी? ठीक बोल रहा हूँ जी। आगे जी। अगला क्वेश्चन परमिंदर सिंह का है, सर थोड़ा डाइट प्लान बताओ एंड एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस फॉर वेजिटेरियन। एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस वेजिटेरियन तो बहुत ही आसान है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉन वेजिटेरियन और जब आप मटन वगैरह खाते हो उसको बॉडी से निकालने में ही साले 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं जो एक बार में आप खाते हो। वेजिटेरियन इज इजी टू डाइजेस्ट, और सब्जियां उबाल के खाओ, सलाद खाओ, और वाइट एग्स खा लो। अगर आप एग्स तक भी नहीं जाते तो सूप बनाओ, सब्जियां बनाओ, ये सब चीज़ें आपको हेल्प, पोहा खाओ, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लेकिन रात के टाइम में कार्ब्स मत लो तो आपको पूरा हेल्प करेगी जी। अगला क्वेश्चन है विष्णु त्रिपाठी का, हाउ टू इंक्रीज विष्णु त्रिपाठी जी, हाउ टू इंक्रीज बेंच प्रेस। हाउ टू इंक्रीज बेंच प्रेस, वही मैंने बताया आपको। जो उस तरह से आप अगर सेट करेंगे, जैसे 40%, फिर 50, फिर 60, फिर 70 के आप 3 सेट ले लीजिए और 3-3 रैप या 4-4 रैप ऊपर जाके करें, नीचे से रैप ज्यादा करें। वेन एवर यू डू रैप्स, रेपिटेशन वर्क विल इंक्रीज योर लिफ्ट, ऑलवेज इंक्रीज योर लिफ्ट। हम जोर देते हैं कि रेपिटेशन, और खुद ब खुद करना है, लोगों से पकड़ के नहीं कराना है, तब आपकी। और दूसरी, बेंच की साइड एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पुशअप, पैरेलल बार डिप्स। हम पुशअप्स का कोर्स कराते हैं, 20-20 दिन पुशअप लगवाते हैं जो, और फिर उनको ऐसे लगता है कि यार अब मेरे कॉन्फिडेंस आ गया, तो उनकी बहुत अच्छी बेंच प्रेस बढ़ जाती है। आप ये पुशअप्स वगैरह साइड एक्सरसाइज करो, डंबल फ्लाई करो, डंबल प्रेस करो, एग्जैक्ट पोजीशन में करोगे, पैरेलल बार डिप्स करोगे तो आपकी बेंच प्रेस बढ़ेगी। थोड़ा ट्राइसेप पे आपको जोर देना पड़ेगा, शोल्डर पे देना पड़ेगा, आपकी बेंच प्रेस बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन सुमित जी का है, रेपिटेशन बल्किंग और लीनिंग में कितनी दिन रखनी चाहिए। बल्क में 8 to 10 रैप्स, यू कैन हैव 2, आखिरी जो 2 में थोड़ा हेल्प ले सकते हो, लेकिन हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड। और वैसे 8 रैप, और अगर आप लीनिंग में जाते हो तो आप यू कैन इंक्रीज योर रैप्स एंड रिड्यूस द रेस्ट टाइमिंग बिटवीन द सेट्स। बिटवीन द सेट्स यू कैन रिड्यूस द टाइम, एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट आपका ईटिंग हैबिट एंड द रेस्ट टाइमिंग बिटवीन द सेट्स। और गेनिंग में यू नीड मोर, बहुत जरूरी है कि आप आसपास बंदा जरूर खड़ा करें जब भी हैवी करें, ताकि आपको चोट न लगे। अगला क्वेश्चन कुणाल शर्मा का है, अगर वर्कआउट के बीच 20 दिन का ब्रेक आ जाता है तो कैसे दोबारा से स्टार्ट। वो दोबारा से आप ऐसे, क्योंकि वर्कआउट में बॉडी 20 दिन रेस्ट में चली गई, जैसे आप रेस्ट मोड में चली गई, फिर आप थोड़े आके मिक्स एक्सरसाइज करो, थोड़ा पुशअप, थोड़ा डंबल, थोड़ा पैरेलल बार डिप्स, ऐसे करते करते अगले दिन से 2-3 दिन ऐसे करने के बाद फिर अपने रूटीन पे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारती मोहनपुरिया का है। हाँ, भारती मोहनपुरिया जी, मेरे से चिनअप्स बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, तो वो मैं कैसे स्टार्ट। ये मुझे देखना पड़ेगा भारती जी, आपका बॉडी वेट कितना है। क्या आपका बॉडी वेट 100 किलो है और आपका वजन ज़्यादा है तो आप इससे चिनअप नहीं हो पाएंगे। अगर इट इज़ बैलेंस बॉडी वेट, क्योंकि ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसको मसल को ताकत पूरी शोल्डर में, बैक में होगी। और अगर आपके नीचे जितना लेस वेट होगा, आप मुकेश भैया पे मत जाइए कि ये तो इसलिए करते हैं ये चैंपियन है, अदरवाइज ये थोड़ा टफ एक्सरसाइज है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी शोल्डर की और बैक की ताकत बढ़ाएं और नीचे का वजन थोड़ा कम रखें तो आपको हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन विवेक सिंह का है, क्या हम कटिंग फेस में सुपर सेट और ड्रॉप सेट ले सकते हैं। अरे सुपर सेट तो है ही है, आप ले सकते हो। ड्रॉप सेट के लिए बात बताओ मुकेश जी। ड्रॉप सेट अच्छा है, उसमें आप हैवी वेट पे चले जाते हैं और ड्रॉप करके उसमें रेपिटेशन वर्क बढ़ जाता है, वो तो रहेगा। अगला क्वेश्चन है शुभम वर्मा का, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अब इसकी इंपॉर्टेंस के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रिक्शा वाला है, वो 3 आदमी को बिठा के 10 बार ऊपर नीचे 150 किलो को ले जाता है, कभी भी उसका थाइस नहीं बनता। और मुकेश भैया अगर 150 किलो की 5 रैप मार के 3 सेट मार के सो जाएंगे तो इनका साइज बढ़ जाएगा। बिकॉज वेयर योर माइंड गोज योर बॉडी फॉलोज, दैट इज व्हाट रेस्ट एंड डाइट। वो उसको रेस्ट और डाइट नहीं मिल रहा, उसका माइंड पैसे कमाने पे है, जबकि वो हमारे से ज्यादा लोड लेके 5 किलोमीटर तक जाता है, 10 किलोमीटर रोज साइकिलिंग करता है। पर हम लोग, वो यहाँ नहीं लगा सकता, हम वहां नहीं लगा सकते।
इसलिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, डाइट भी बहुत ज़रूरी है फॉर गुड स्लीप। एक क्वेश्चन और था, उन्होंने वो कल मैंने एक बच्चा था, वो बोलता है कि आप सर वो जो आपके बैड कमेंट्स हैं आप काट दो अपनी फेसबुक से तो फिर और अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको ये मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज कोई हमारे को क्रिटिसाइज करता है, वी लव इट एंड वी लव टू रीड इट एंड वी वांट टू इम्प्रूव एंड प्रूव अवर सेल्फ। दैट्स वाई आई लव माई क्रिटिसिज्म। जो भी जिसने कुछ देखा होगा गलती उसने हमारे को बोला होगा। कई बार क्या होता है कि सब बोलते हैं यार ये द्रोणाचार्य हैं या मुकेश जी मिस्टर इंडिया, इनको बोलने की क्या जरूरत है, पर नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। बिकॉज आदमी का दिमाग, ये बात ध्यान रखना, बहुत जल्दी हवा में उठता है, उसको हमेशा ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी विल नेवर डिलीट दिस कमेंट्स, विल ट्राई टू गिव आंसर प्रैक्टिकली, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू।